तो ये जो खोखला हिंदुत्व का नारा लगाने वाले ये जो बुज़दिल लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ये जितने भी ये रेपिस्ट जो बाबा है जिनकी गुफा है, ये उनके अंदर पैदा होने वाली नाजायज़ औलाद है जो कायराना और बुज़दिलाना वाक़या असद अवैसी साहब के बंगले पे हमला करके समझ रहे। इतनी बात याद रखो। हमारे को ये बताइए, कल जो गोधरा का आपने जो 8 सीट वहाँ पर खड़े किए थे, उसमें से 7 सीट MIM की जीत गई और उसी दिन खासदार असदुद्दीन अवैसी साहब के रिहाइशगाह पे हमला हुआ है। तो क्या ये अपोजिशन वालों की घबराहट है? अपोजिशन वालों में घबराहट महसूस हो रही है? देखिए, सवाल गोधरा का नहीं है। सवाल ऐसा है कि असद अवैसी साहब तन्हा भारतवर्ष के अंदर वो नेता है जो हाउस के अंदर खड़े रह के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे बड़ा नेता कहता है। ख़ास बात दरअसल ये है कि सारे लोग अपने अपने समाज की एक खोखले हिंदुत्व का नारा लगाते हैं और वह शख्स मेरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ऐसा है जो संविधान को लागू करने की और संविधान की बात करता है। और असद अवैसी साहब की सरकारी रिहाइशगाह के ऊपर ये हमला करना, ये बुज़दिलाना हमला करना, दिल्ली के अंदर ये कायराना हमला करना, इस बात को दर्शाता है कि जो झूठा हिंदुत्व का खोखला नारा लगाने वाले लोग हैं ये असद साहब की क़यादत से घबराते हैं। इनको खौफ है कि असद अवैसी साहब ऐसे दलित समाज की बात करते हैं, ऐसे आदिवासी समाज की बात करते हैं, ऐसे मुसलमान की बात करते हैं, ऐसे दबे हुए कुचले हुए लोगों की बात करते हैं जिनको आज तक वोट उनका हासिल करने के बाद में उनको सियासी इंसाफ मैसर नहीं हुआ। ऐसे लोगों की बात संसद में खड़ रह के करते हैं, टीवी डिबेट पे खड़ रह के करते हैं, पब्लिक मीटिंग में खड़ रह के करते हैं। ये सब लोग हताशा का शिकार हो सकते हैं। और मैं सबसे अहम बात ये कहूँगा कि दिल्ली की पुलिस कौन सी फुगड़ी खेल रही है। दिल्ली की पुलिस अगर किसी ने इशारा कर दिया तो जाके उत्तर प्रदेश से लोगों को पकड़ के ला लेती है। और ये इनकी इतनी धटाई और इतनी डेयरिंग कि ये एक सांसद के घर के ऊपर ये खुलेआम बुज़दिलाना और कायराना हमला कर रहे हैं। केजरीवाल का एक स्टेटमेंट नहीं है इसके ऊपर, और वहाँ पर दिल्ली की पुलिस पूरी तरीके से नाकाम और मुक्की और बहरी बन के बैठी हुई है। तो देखिए, ये सारी मानसिकता है और ये सारी चीज़ें हम सब समझ रहे हैं। और जो लोगों ने हमला किया है, जो लोगों ने तोड़फोड़ की है, मैं कहूँगा ख़ास तौर से कि ये हिंदुत्व का खोखला नारा लगाने वालों की एक दहशतगर्दी है। ये एक दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये एक आतंक का माहौल देश के अंदर पैदा करना चाह रहे हैं, हक बात करने से रोकना चाह रहे हैं। एक बिगो मीडिया को खरीद के रख लिया जो सुबह से शाम तक झूठ का डोल बेचता है। एक बात याद रखिए आप, पूरे हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो सिर्फ तन्हा मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी निभा रहा है। अगर हथरस में कुछ होता है तो आवाज़ असद अवैसी उठाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आता है तो आवाज़ असद अवैसी साहब उठाते हैं। अगर बिहार में कोई मसला होता है तो आवाज़ असद अवैसी साहब उठाते हैं। दबे हुए कुचले हुए आदिवासियों को अगर इनकाउंटर किया जाता है तो आवाज़ असद अवैसी साहब उठाते हैं। मेरे को आप बताइए कि ड्रॉप रेट कितना है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसकी आवाज़ को उठा रहा है तो असद अवैसी साहब उठा रहे हैं। तो ये जो खोखला हिंदुत्व का नारा लगाने वाले ये जो बुज़दिल लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ये जितने भी ये रेपिस्ट जो बाबा है जिनकी गुफा है, ये उनके अंदर पैदा होने वाली नाजायज़ औलाद है जो कायराना और बुज़दिलाना वाक़या असद अवैसी साहब के बंगले पे हमला करके समझ रहे। इतनी बात याद रखो, तन्हा हिंदुस्तान का शेर एक असद अवैसी है जो बिना सिक्योरिटी के फिरते, बगैर सिक्योरिटी के फिरते, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके, उन पे तहफ़्फ़ुज़ करके। ये उनका अपना ऐन है कि जब अल्लाह की चाहेंगे अल्लाह मेरी जान ले लेगा। लेकिन हम कहते हैं ख़ास तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये बुज़दिलाना कायराना हमला जो लोगों ने किया है, ये जो नपुंसक और ये कायराना हमला करने वाले लोगों के ऊपर UAPA के तहत इनके ऊपर मुकदमा दाखिल होना चाहिए। उनको फ़ौरन गिरफ्तार करके काल कोठरों में ढकेलना चाहिए। और असद अवैसी साहब को ये हमारी अपनी मांगनी है कि उनको जेड सिक्योरिटी अर्जेंट आज का आज में तात्काल उनको मुहैया कराना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऐसी हमारी मांगनी है। एक सही बोलने वाला आदमी बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक सही बोलने वाला आदमी बर्दाश्त नहीं हो रहा, हक बात करने वाला आदमी बर्दाश्त नहीं हो रहा। बताओ मेरे को जलीकट्टू की आवाज़ को किसने उठाया? बताओ मेरे को साबरमती जेल के अंदर जाके कौन महरुसिन को मिलने की बात कर रहा है? बताओ समाजी धारे से पिछड़े हुए लोगों को लाके जोड़ने की कौन बात कर रहा है? तन्हा मेरा कायद असद अवैसी साहब बात कर रहा है। तो ये जो झूठ का ढोल बजाने वाले लोग हैं, जिनकी झोली के अंदर से अडानी अंबानी निकल रहे हैं, जिनके झोले के अंदर से सारे भ्रष्टाचार निकल रहे हैं, ऐसे लोगों को ये बातें खलती है कि एक तन्हा दाढ़ी टोपी वाला इंसान इतनी हक बात और सच बात कैसी कर सकता है। ये उसका नतीजा है जो कायराना और बुज़दिलाना और ये आतंक फैलाने वाला और हिंसा फैलाने वाला हमला था, जिसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं। और फौरन ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। एक भी नेशनल लीडर का इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं है, एक भी स्टेट लेवल के लीडर का इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या चाह रहे हैं? हमको तो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है कि कौन सी ताकत है ये बदमाशों के पीछे, वो कौन से जहन काम कर रहे हैं इनके पीछे, और ये हरकत जिन्होंने की है उनके इरादे क्या है, उनके इरादे क्या है। जितनी भी एजेंसियाँ, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ बैठी हुए, कैसा उनको पता नहीं था असद अवैसी साहब के घर पे हमला होने वाला है? कैसा उनको सबके सब दिल्ली में मौजूद हो पूरा इन्वेस्टिगेशन इदारे,
राव वहाँ पर मौजूद है, आईबी वहाँ पर मौजूद है, सीबीआई वहाँ पर मौजूद है। कैसा मालूम नहीं पड़ता उनको इतनी बड़ी घटना घट रही है देश के इतने बड़े नेता के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें सारे समाज के लोग देख रहे हैं और इनके जो नौटंकी कर रही है, जो ये ड्रामेबाजी करके समझ रहे हैं कि असद अवैसी साहब की आवाज़ को दबा देंगे, मजलिस की आवाज़ को दबा देंगे। मजलिस डरने और घबराने वालों की जमात नहीं है। जितनी ताकत से तुम हम पे हमला करेंगे उतनी जम के और ताकत से हम हक बात सामने रख के लोगों को, जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, उनको समझ धारा में ला के जोड़ के इंसाफ की बात करेंगे। अभी जो वो हमला हुआ है औरंगाबाद में, आपकी मजलिस क्या करने वाली? मजलिस की तरफ से पूरी मजम्मत इसकी हो रही है। अभी एक तात्काल मीटिंग हमारे सिटी प्रेसिडेंट जनाब शारिक नक्शबंदी साहब ने और हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने बैठ के लिए, जिसके अंदर तमाम कारपोरेटर मौजूद थे। गवर्नमेंट तक हमारे जितने भी जज्बात थे वो आज हम पहुंचाने वाले हैं। तमाम शहर के लोगों से हमारी ये गुजारिश है, तमाम मुहिबान मजलिस से हमारी ये गुजारिश है, जो असद अवैसी साहब की तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआएं करते हैं, जो उनके खैर खा मजम्मत ये पैगाम है हमारा, ये हम हुकूमत तक पहुँचाने वाले हैं।